अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मूवी की शुरुआत होती है और हम हमारी हीरोइन मैगी को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है क्योंकि आज मैगी बहुत ही सैड है। मैगी की शादी को 10 साल हो गए और उसका एक बेटा है। और शादी से पहले मैगी एक बहुत ही टैलेंटेड पेंटर हुआ करती थी और सब उसे जियांग मिंग के नाम से जानते थे। लेकिन उसने अपने पति और अपने बच्चे के लिए सबको छोड़ दिया और 10 साल तक अपने पति की हाउसवाइफ बन के रही। लेकिन ये बात उसका पति नहीं जानता कि मैगी ही जियांग मिंग है। और मैगी अपने बच्चे के लिए नाश्ता बनाती है मगर वो उससे कहता है मुझे ये नहीं खाना, मुझे फ्राइड चिकन खाना है। और मैगी उसे समझाती है तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए डॉक्टर ने तुम्हें चिकन खाने के लिए मना किया है। लेकिन मैगी के समझाने से वो नहीं मानता और बहुत ही ज्यादा जिद करने लगता है जिसकी वजह से सारा नाश्ता गिरने लगता है। और मैगी अपने बच्चे को सेव करती है जिसकी वजह से वो खुद हर्ट हो जाती है। लेकिन इस बात से उसके बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उससे कहता है "वाह, जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी और आप मेरी माँ हैं। लेकिन उसके बाद भी आंट मैगलिन एक स्ट्रेंजर होते हुए उन्हें मेरी परवाह आपसे ज्यादा है। और अफसोस सुनकर मुंह लेना आता है और वो मैगी से कहता है तुम किस तरह की माँ हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारे बेटे को क्या चाहिए। और मैगी उससे कहती कि इसे चिकन खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन गुलन उसकी बात नहीं सुनता और उसके ऊपर भड़क जाता है। उसे बहुत ज्यादा बातें सुना रहा होता है। और फिर मैगी जमीन पर फैले सामान को साफ करने लगती है और वो उससे कहता है तुमने मेरा कोट प्रेस कर दिया। और फिर मैगी वो सब कुछ छोड़कर कोट प्रेस करने लगती है। और गुलन कहता है सच में तुम कितनी केयरलेस हो, हर छोटी छोटी बात के लिए बोलना पड़ता है। और फिर उसका बेटा कहता है पापा आपकी मम्मा की शादी को 10 साल हो गए लेकिन सच में माँ को कुछ भी नहीं आता। और अपने पति और बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैगी के दिल पर बहुत ज्यादा घाव हो रहे थे क्योंकि इन 10 सालों में मैगी ने सिर्फ अपने बेटे और पति के बारे में सोचा और खुद को बर्बाद कर लिया। लेकिन इन दोनों के लिए मैगी सिर्फ एक मामूली हाउसवाइफ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये दोनों उसकी जरा भी इज्जत नहीं करते। और यह है मैगलिन जो कि गुलन की सेक्रेटरी है। और आज गुलन किसी स्टार गैलरी की ओपनिंग में जा रहा था और मैगलिन और गुलन गैलरी की ओपनिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। और गुलन खुद भी एक पेंटर है जिसकी एक पेंटिंग कंपनी है। और मैगलिन को देखकर मैगी का बेटा ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो अपनी माँ से ज्यादा मैगलिन को पसंद करता है। और मैगलिन और गुलिन जियांग मिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं और मैगी भी उनकी बातें सुन रही थी। और फिर मैगी अपने मन में सोचती है अगर मेरे बेटे और पति को पता चलेगा कि मैं ही जियांग मिंग हूँ तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। और बहुत ही खुश होकर मैगी अपने पति के पास बात करने के लिए आती है। और जैसे ही वो पेंटिंग के बारे में कुछ बोलती उसका पति उसके ऊपर भड़क जाता है और उससे कहता है तुम सिर्फ एक मामूली हाउसवाइफ हो, कंपनी के मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। और उसका बेटा कहता है नैना बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैगलन आंटी कितनी खूबसूरत और कितनी टैलेंटेड है, काश मेरी माँ आदि भी उनकी जैसी होती। और अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैगी को उस पल की याद आ जाती है जब मैगी एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनकर बुलेन के सामने आई थी। और वो उससे भड़क जाता है और उससे कहता है तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अब तुम माँ बनने वाली हो तो तुम्हें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। और मैगलिन बुलेन से कह रही होती है जियांग मिंग जो 10 साल से एक मिस्ट्री बनी हुई है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, मैंने उसके सेक्रेटरी से कांटेक्ट किया है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी जब हमारी कंपनी का आर्ट एग्जीबिशन होगा तब जियांग मिंग वहाँ आए। और ये बात सुनकर गुलिन और उसका बेटा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और मैगलिन के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं। और मैगी मन में सोच रही होती है मेरा तो कोई असिस्टेंट है ही नहीं, फिर ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। और अब सब लोग गैलरी की ओपनिंग में जा रहे होते हैं और मैगी भी जाना चाहती थी जिसके लिए वो तैयार होकर आती है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और फिर मैगलिन जानबूझकर गुलिन से कहती है क्या तुम सिस्टर इन लोगों को साथ नहीं ले चलोगे। और उसका बेटा कहता है उन्हें यहीं रहने दो, मुझे उनसे दूर रहना है। और मैगलिन दिखावा करते हुए कहती है बेटा वो तुम्हारी माँ है, ऐसे नहीं बोलते। और फिर टूटू मैगलिन से चिपक कर कहता है आप मेरी फेवरेट हो, मुझे आपके साथ रहना है, आपके साथ जाना है। और गुलिन कहता है कोई बात नहीं, वो सिर्फ एक मामूली हाउसवाइफ है, उसे साथ लेकर चलना मतलब अपने साथ बोझ लेकर चलना है। और इन सब बातों से मैगलिन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और मैगी उतनी ज्यादा दुखी। और अभी लोग उसे यहीं छोड़कर चले जाते हैं। और अपने पति और अपने बेटे की बात से मैगलिन बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी थी। और ये दोनों बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं, सेल्फी ले रहे होते हैं और उनकी सेल्फीज को मैगी भी देख रही होती है। और फिर उस पल को याद करने लगती है जब मैगी को बेस्ट पेंटर का अवार्ड मिला था और उसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट था। लेकिन उसने एक आदमी के प्यार के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन उस आदमी ने और उसके बच्चे ने उसे इज्जत भी नहीं दी। और आज अपने पास्ट को याद करके मैगी को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया उसकी नजरों में उसकी जरा भी वैल्यू नहीं। और मैगी इन तीनों को न्यूज में देख रही होती है जहाँ टूटू मैगलिन को अपनी माँ बता रहा होता है और ये तीनों फैमिली फोटो ले रहे होते हैं। और मैगी याद करती है जब एक बार ये तीनों पार्क में घूमने गए थे और मैगी फैमिली फोटो लेना चाहती थी तब उसके बेटे और उसके पति दोनों को ही फैमिली फोटो लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और उसका पति उससे कहता है तुमसे कितनी बार कहा है काम के बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। और अभी सब कुछ उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया था और वो डिसाइड करती है कि वो फिर से पेंटिंग करेगी और अपने लिए जिएगी। और अब मैगी ने एक पेंटिंग बनाई होती है जिसके अंदर उसने अपने अंदर जल रही आग को दिखाया होता है। और वुलन और उसका बेटा घर पर आते हैं और वुलन देखता है घर पूरा मैसी पड़ा हुआ है
और वो चिल्ला चिल्ला कर मैगी को आवाज देने लगता है और उससे कहता है, तुम अंधी हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा घर कितना गंदा पड़ा है, तुमने अभी तक साफ नहीं किया, ऊपर से तुम ड्रिंक कर रही हो, सिर्फ इसलिए हम तुम्हें ओपनिंग सेरेमनी में नहीं ले गए, तुम इस तरह से बिहेव कर रही हो, यहाँ तक कि ये भी भूल गई कि तुम एक माँ हो। और गुरन की बात सुनकर मैगी चिल्ला पड़ती है और उससे कहती है, माँ माँ हूँ तो क्या, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। और गोलन उससे कहता है, मत भूलो तुम मेरी बीवी हो, इसीलिए मुझे एम्बेरस करना बंद करो। और फिर मैगी कहती है, तुम्हारी बीवी नहीं, मुझे लगता है मैं सिर्फ इस घर की नैनी हूँ। और यह सुनकर गोलन कहता है, अगर तुम नैनी हो तो मत भूलो मैं तुम्हें कभी भी जॉब से निकाल सकता हूँ। और मैगी गोलन की बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है और अपनी पेंटिंग को लेकर वहां से जाने लगती है। और गोलन उसके हाथ से पेंटिंग को छुड़ा लेता है और फिर उस पेंटिंग को देखकर गोलन और टूटू दोनों हंसने लगते हैं। और टूटू अपनी माँ से कहता है, माँ पेंटिंग नहीं कर सकती, और अगर आप करना ही चाहती हैं तो आपको आंटी मैगलिन से सीखना चाहिए, वो एक बहुत ही टैलेंटेड पेंटर हैं। और गुलन कहता है, तुम्हें मैगलिन से जेलसी हो रही है क्योंकि तुम सिर्फ एक मामूली हाउसवाइफ हो, मैगलिन की बराबरी कभी नहीं कर सकती। और टूटू कहता है, आप इस दुनिया की सबसे यूजलेस मदर हो। और ऐसी बातें सुनकर मैगी बिल्कुल टूट जाती है और अपने मन में कहती है, इस आदमी को मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल दे दिए, और मेरा बेटा जिसे मैंने पैदा किया पाला, जिनके लिए मैंने खुद को खत्म कर लिया, इनकी नजरों में मेरी कोई वैल्यू नहीं। और फिर गुलिन कहता है, अगर तुम्हारे इस ड्रामे की वजह से मैं किसी मुसीबत में आया तो आज तक जो इशारा मैंने तुम्हें दिया है वो मैं तुमसे वापस भी ले सकता हूँ। और अब मैगी उस पल को याद करने लगती है जब मैगी गोलन के ऑफिस गई थी और वो देखती है कि गोलन थककर सो गया है, और फिर उसकी केयर करती है। उसके बाद वो देखती है कि वहाँ गोलन की पेंटिंग अधूरी पड़ी हुई है, और उसके बाद वो उन सारी पेंटिंग्स को कंप्लीट कर देती है और गोलन से बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है। और मैगलिन मैगी को जाते हुए देख लेती है। उसके बाद उन सारी पेंटिंग्स को देखती है और वो देखती है कि मैगी ने उनको पूरा कर दिया है। और तभी गोलन की आंख खुलती है और वो वहाँ मैगलिन को देखता है, उसके बाद अपनी पेंटिंग्स को देखता है और उसे लगता है कि इन सारी पेंटिंग्स को मैगलिन ने बनाया है। और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और मैगलिन को थैंक यू बोल रहा होता है, लेकिन मैगलिन उसको सच नहीं बताती। और फिर मैगी गोलन से कहती है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि वो सारी पेंटिंग मैंने बनाई थी तो क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे। और फिर उसका बेटा कहता है, माँ झूठ मत बोलो, अगर तुम झूठ बोलोगी तो तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी। और मैगी कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही। और फिर गुलन कहता है, बस करो बहुत हो गया, तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, तो बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। और फिर वो उसके ऊपर पैसे फेंकने लगता है और उसे बहुत ही ज्यादा इंसल्ट कर रहा होता है और उसके ऊपर ढेर सारे पैसे फेंक देता है। और फिर उससे कहता है, अब से तुम सिर्फ मेरी हाउस वाइफ बनकर इस घर में रहोगी, और अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। और इतना बोलकर अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। और अब मैगी के बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी और फिर वो अपने टीचर को फोन लगाती है और उनसे कहती है, मैं फिर से पेंटिंग करना शुरू करूंगी। और ये सुनकर उसका टीचर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अब मैगी कहती है, गोलन अब तुम देखना, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ कितनी वंडरफुल होगी। और अब गोलन और टूटू बैठे होते हैं, तभी वहाँ मैगलिन आती है और टूटू मैगलिन को फ्लावर देता है, लेकिन उन फूलों से मैगलिन को एलर्जी थी। और फिर गोलन मैगलिन की केयर करने लगता है और टूटू उन फ्लावर्स को फेंक देता है और मैगलिन से सॉरी कहता है। और मैगी भी ये सब कुछ देख रही होती है और वो याद करती है जब उसे फूलों से एलर्जी हो रही थी, तब उसका बेटा उसके ऊपर चिल्ला पड़ता है और उससे कहता है, माँ इस तरह छींक छींक कर मुझे और मेरे फूलों को गंदा मत करो। और फिर गोलन उससे कहता है, अगर तुम्हें एलर्जी है तो यहाँ से दूर हो जाओ, वरना तुम्हारे इस तरह छींकने से टूटू भी बीमार हो जाएगा। और अब गोलन और मैगी को किसी काम से जाना था और टूटू कहता है, डैड मुझे अपनी कंपटीशन क्लास में जाना है, मुझे वहाँ कौन छोड़ेगा। और फिर वो लोग मैगी को देखते हैं और टूटू कहता है, माँ आज आप बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं। और गुलन कहता है, तुम एक हाउस वाइफ हो और तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं। और मैगी उससे कहती है, मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं ये मैं खुद डिसाइड करूंगी। और फिर गुलन कहता है, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, इसीलिए टूटू को तुम छोड़ देना। और मैगी कहती है, सॉरी आज मेरे पास टाइम नहीं है, और वहां से जाने लगती है। और फिर मैगलिन कहती है, मैगी ये तुम्हारा बेटा है तो तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। और फिर मैगी उससे कहती है, एक्चुअल में मेरे बेटे को तुम ज्यादा पसंद हो और तुम्हें उसकी ज्यादा परवाह है, इसलिए तुम ही उसे छोड़ दो। और फिर मैगी की बातें सुनकर फ्रस्ट्रेट होकर गुलन कहता है, तुम टूटू को उसी कंपटीशन क्लास में छोड़ना नहीं चाहती तो तुम मुझे ये बताओ कि आज तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं। और फिर मैगी उससे कहती है, क्योंकि मैं पेंटिंग वर्ल्ड में वापस लौटना चाहती हूँ। और मैगी की बात सुनकर गुलन कहता है, वापस लौटना चाहती हूँ पेंटिंग वर्ल्ड में, मतलब क्या तुम ही जियांग हो। और फिर गुलन की बात को काटते हुए मैगलिन कहती है, सिस्टर शादी से पहले तुमने सिर्फ खाना पकाया है, घर की सफाई की है और टॉयलेट साफ किए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और अगर तुम पेंटिंग करना चाहती हो तो मैं तुम्हें बेसिक से सिखा सकती हूँ। मगर मैगी उसकी बात को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। और तभी टूटू उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, माँ मुझे और पापा को दुनिया के सामने एम्बेरस करना बंद करो। और मैगी मन में कहती है, बस आज की बात है और कल के बाद कभी भी तुम्हारी माँ तुम्हें परेशान नहीं करेगी। और वह टूटू से कहती है, मेरा रास्ता छोड़ दो। और गुलन कहता है, टूटू ने गलत क्या बोला, वो बिल्कुल सही कह रहा है, और अगर तुमने घर से बाहर पैर निकालने की हिम्मत भी की तो फिर इस घर में कभी भी वापस नहीं आ पाओगी। और फिर मैगी उससे कहती है, जैसी तुम्हारी मर्जी।
और उन लोगों को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। और मैगी के ऐसा करने से गुलन बुरी तरह चढ़ जाता है। और फिर मैगलिन गुलन से कहती है, सिस्टर मैगी बहुत ज्यादा गुस्से में यहाँ से गई है, कहीं वो आपको डिवोर्स तो नहीं देना चाहती। और गुलन कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, वो मुझे डिवोर्स कभी नहीं देगी, क्योंकि मेरी हेल्प के बिना वो सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर पाएगी। और ये है सैनफेंग और प्रोफेसर ली। और प्रोफेसर ली जियान मिंग के टीचर हैं, और ये इतने पावरफुल है कि ये पेंटिंग वर्ल्ड में किसी को भी टॉप पर पहुंचा सकते हैं और किसी को भी बैंकरप्ट करवा सकते हैं। और इस पेंटिंग को प्रोफेसर ली ने बनाया है, जिसके बारे में वो सैनफेंग से डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि सैनफेंग भी प्रोफेसर ली का स्टूडेंट था और गुलन का सबसे बड़ा राइवल है। और प्रोफेसर ली को अपनी पेंटिंग में कुछ कमी लग रही होती है, लेकिन इन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कमी है। और तभी यहाँ मैगी आती है और इन लोगों की बातें सुनती है, और फिर वो पेंटिंग की उस कमी को दूर कर देती है। और ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। और फिर प्रोफेसर ली मैगी को अपने सामने देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं, मैं तो पिछले 10 सालों से तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। और फिर मैगी प्रोफेसर को अपनी बनाई हुई पेंटिंग के बारे में बताती है और उनसे कहती है, ये पेंटिंग मेरे 10 सालों की लाइफ का एक्सपीरियंस है। और फिर फ्रैंक मैगी से कहता है, तुम ये पेंटिंग मुझे दे दो। लेकिन मैगी कुछ भी नहीं बोलती। और फिर फ्रैंक कहता है, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं गोलन का सबसे बड़ा राइवल हूँ, इसीलिए तुम ये पेंटिंग मुझे नहीं दोगी। और फिर मैगी उससे कहती है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ये पेंटिंग मैं तुम्हें देने के लिए ही लाई हूँ। और 10 साल पहले फ्रैंक मैगी का ही क्लासमेट था और पिछले 10 सालों से मैगी से ही प्यार करता है। और फिर पेंटिंग देकर मैगी चली जाती है। और फिर प्रोफेसर ली फेंग से कहते हैं, तुम्हें 10 साल बाद एक बार फिर से मौका मिला है, तो इसे गंवाना मत। और मैगलिन और गुलिन प्रोफेसर ली से मिलने आए हैं, क्योंकि मैगलिन ने गुलिन से झूठ बोला है कि वो प्रोफेसर ली के फेवरेट स्टूडेंट में से एक है। और प्रोफेसर ली की हेल्प से गुलिन अपनी कंपनी को टॉप पे ले जा सकता है, और इसी लालच में वो मैगलिन की हर बात मानता है। मगर मैगलिन किसी तरीके से गुलिन और मैगी का डिवोर्स करवाना चाहती है, जिससे कि वो गुलिन से शादी करके अपना करियर सेट कर सके। और फिर वो अपने पैर में मोच आने का बहाना करके गुलिन पे गिर पड़ती है। और फिर गुलिन से कहती है, मैगी तुम्हारे लायक नहीं है, तुम उससे फ्री हो जाओ। और उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है, मगर गुलिन उसे खुद से दूर कर देता है और उससे कहता है, अपनी हद में रहो, भले ही मेरी और मैगी की बनती ना हो, लेकिन वो मेरे बेटे की माँ है और इस वक्त मेरी कंपनी ग्रो कर रही है, इसलिए मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे कि मेरी कंपनी प्रॉब्लम में आ जाए। और फिर मैगी उससे कहती है, लिंगू मैं तुम्हें पिछले 10 सालों से प्यार करती हूँ। और उसे सेड्यूस करके उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और सामने मैगी होती है। और मैगी इन दोनों को इस तरह से देख लेती है, मगर वो इनसे कुछ भी नहीं कहती, वहां से जाने लगती है। और मैगी को इस तरह जाते देख गुल उसको पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम गलत समझ रही हो। और मैगी उससे कहती है, ये तुम दोनों के बीच की बात है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। और इतना बोलकर जाने लगती है। और फिर मैगलिन उससे कहती है, मेरे पैर में मोच आ गई थी, जिसकी वजह से गलती से मैंने गुलन को हक कर लिया। और मैगी कहती है, तुम उसे गले लगाओ, उसके साथ सो जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बस मेरा रास्ता छोड़ दो। और फिर बहुत ही गुस्से में रौब दिखाते हुए गुलन कहता है, मैंने तुम्हें समझा दिया है ना क्या बात है, फिर भी तुम क्यों नहीं मान रही हो। और मैगी उससे कहती है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, फिर तुम्हें इतना गिल्टी फील क्यों हो रहा है। और फिर बात को बदलते हुए मैगलिन कहती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या हमारा पीछे करती हुई आई हो। और फिर गुलन कहता है, हम लोग यहाँ काम से आए हैं, इसीलिए यहाँ कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे कि मैं प्रॉब्लम में आ जाऊँ, और अब तुम चुपचाप घर जाओ। और इन दोनों की बहुत ज्यादा बहस हो जाती है और मैगी नहीं मान रही होती। और फिर गुलन उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसका हाथ पकड़ के घर ले जाने लगता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, जो मैगी को जियांग मिंग के नाम से बुला रहे होते हैं और उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। लेकिन इन दोनों को अभी भी समझ में नहीं आता कि मैगी ही जियांग मिंग है। और मैगलिन गुलन की पैरवी कर रही होती है और मैगी उससे कहती है, तुम्हें इतना ही ज्यादा पसंद है ना, तो अब ऐसे तुम रख लो। और गुलन कहता है, तुम बार बार मेरे लिए परेशानी खड़ी करती रहती हो और आज मुझे तुमसे शादी करने का अफसोस हो रहा है। और उसकी इस बात पर मैगी कहती है, अगर ऐसा है तो मुझे डिवोर्स दे दो। और चौकर गुलन कहता है, क्या कहा, तुम जानती हो अगर मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, और अब मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, चुपचाप घर चलो। और फिर वो उसके साथ फिर से जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन मैगी उसका हाथ झटक देती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारा पेट नहीं हूँ और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझे कंट्रोल करो, और अब मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज दूंगी। और इतना बोलकर चली जाती है और सिक्योरिटी गार्ड गुलन को वहीं रोक लेते हैं। और फिर बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने बाल खोलकर कहती है, आज के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूंगी। और अब यहाँ फ्रैंक आता है, जो मैगी को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। और फ्रैंक ने मैगी के लिए एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ड्रेस बनवाया था। और वो उससे कहता है, तुमने मुझे अपनी पेंटिंग दी है ना, उसके बदले में ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। और मैगी को वो ड्रेस बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और आज मैगी बहुत ही ज्यादा खुश थी और ऐसी खुशी उसे कभी भी गुलन के साथ महसूस नहीं हुई थी। और आज जियांग मिंग की वेलकम बैक पार्टी थी, जिसमें गुलन और मैगलिन भी आते हैं। और मैगी देखती है कि गुलन मैगी का सैंडल का बेल्ट लगा रहा है। और फिर मैगी को उस पल की याद आ जाती है जब मैगी ने गुलन से अपने सैंडल का बेल्ट लगाने के लिए बोला था, लेकिन गुलन उसे बातें सुनाकर और झटक चला जाता है। और मैगी पार्टी में एंटर होती है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और सब उसे देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं, क्या यही जियांग मिंग है। लेकिन मैगलिन को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वो मैगी के पास आकर कहती है,
आखिर तुम जियांग मिंग होने का दिखावा क्यों कर रही हो? और गुलिन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, घर जाओ। और मैगी उससे कहती है, हमारा डिवोर्स हो गया है, इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मुझे कंट्रोल करो। और इस बात से सबके सामने गुलिन की बेइज्जती हो जाती है। और फिर गुलिन मैगी के पास आकर कहता है, तुम ये सब कुछ मेरी अटेंशन पाने के लिए और मेरे साथ समय बिताने के लिए कर रही हो ना, तो ठीक है, तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताऊंगा। और फिर मुस्कुराते हुए मैगी उसका हाथ झटक देती है और उससे कहती है, ये बात मैं बहुत बार पहले भी सुन चुकी हूँ, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी के बाद हमेशा मैगी अपने बर्थडे पर, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर गुलन का वेट किया करती थी, बार बार उसे फोन लगाती थी, लेकिन गुलन कभी नहीं आया। उसने हमेशा उसे काम का हवाला दे दिया। और आज गुलन उससे कह रहा होता है, मैं कह रहा हूँ ना, तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें दूंगा, तो अब तुम्हें और क्या चाहिए? और आज मैगी अपने मन की सारी भड़ास निकाल देती है और उससे कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती थी, तुम्हारे साथ घूमना चाहती थी, दुनिया देखना चाहती थी, लेकिन मेरी हर ख्वाहिश तुम्हारे लिए बेकार थी। अगर मैं अपनी पसंद का कुछ भी स्टॉल से खरीद कर खाना चाहती थी, तो वो भी तुम्हें डर्टी लगता था। तुम्हारे साथ 2 कदम चलना चाहती थी, तुमसे 2 प्यार की बातें करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा काम जरूरी था। तुम्हारे दिमाग में हर वक्त सिर्फ काम चलता था। मैं तुम्हारे लिए कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं थी, तुमने मेरी वैल्यू नहीं की। और मैगी की बातों से चिढ़कर वुलन उसके गाल में थप्पड़ लगा देता है और फिर उससे कहता है, जो कुछ हुआ भूल जाओ और अब घर जाओ। और तुम हमेशा फेरी व्हील पर जाना चाहती थी ना, तो मैं तुम्हें संडे को वहाँ ले चलूंगा। और फिर मैगी उससे कहती है, थैंक यू सो मच, लेकिन फेरी व्हील तुम पहले ही किसी और के साथ देख चुके हो, क्योंकि गुलन मैगलिन के कहने पर फेरी व्हील पर जा चुका था, वो भी मैगलिन के साथ। और मैगी ने मैगलिन और गुलन को बात करते हुए सुन लिया था। और फिर मैगी गुलन से कहती है, अब अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम अपनी फेवरेट मैगलिन के साथ स्पेंड करो। और इतना बोलकर जाने लगती है, मगर गुलन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और मैगी उससे कहती है, मैं तुम्हें कितनी बार याद दिलाऊं, हमारा डिवोर्स हो चुका है। और गुलन उससे कहता है, हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अग्री नहीं हूँ, मैंने साइन नहीं किए। और अब इन दोनों के बीच में फेंका जाता है और गुलन का हाथ पकड़ लेता है और गुलन से कहता है, उसे छोड़ दो। और गुलन कहता है, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। और मैगलिन मन में सोचती है, ये विच कितनी लकी है, किसी भी हाल में मुझे इन दोनों का डिवोर्स करवाना है, तभी मेरा करियर सेट होगा। और फिर मैगलिन गुलन से कहती है, गुलन, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसलिए यहाँ तमाशा मत करो। और मैगलिन के कहने की वजह से गुलन मैगी का हाथ छोड़ देता है और फिर मैगी से कहता है, अब मुझे समझ में आया कि तुम्हें मुझे डिवोर्स देने की इतनी जल्दी क्यों है, क्योंकि तुमने पहले ही अपने लिए किसी और को ढूंढ लिया है और तुम मेरी पीठ पीछे किसी और आदमी के साथ हुकअप कर रही थी। सच में तुम आदमी की बिना नहीं रह सकती। और गुलन के मुंह से इतनी घटिया बात सुनकर मैगी उसके गाल में एक चांटा लगा देती है और उससे कहती है, इतनी घटिया सोच सिर्फ तुम्हारी हो सकती है, क्योंकि अगर मैगी नॉर्मली भी किसी से बात करती थी तो वो भी गुलन को अच्छा नहीं लगता था, वो उस पर शक करता था, उसका फोन चेक करता था। और आज मैगी उससे कहती है, तुम हमेशा कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और तुमने पहले मेरा करियर छुड़वा दिया और उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके मेरे दोस्त छुड़वा दिए और धीरे धीरे पूरे तरीके से मेरी आजादी छीन ली और मुझे सिर्फ एक हाउसवाइफ बनाकर रखा। और गुलन अपनी सफाई मुझसे कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ और मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हें सेव करने के लिए किया। और गुलन की हरकतों के बारे में सुनकर फ्रैंकलिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो फ्रैंकलिन उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुमने अपनी ओवर पॉसेसिवनेस और बुजदिली की वजह से 10 सालों तक मैगी को इतना परेशान रखा। प्यार का मतलब कैद करना नहीं होता, बल्कि उसे आजाद छोड़ देना होता है। और फ्रैंक की बातें सुनकर मैगी मन में सोचती है, सच में 10 साल पहले मैंने गलत आदमी को चूज कर लिया। और फिर वो फ्रैंक से कहती है, तुम्हें इन्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, चलो हम अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। और फिर मैगी मुस्कुराते हुए फ्रैंक का हाथ पकड़कर मैगलिन को धक्का देकर निकल जाती है। और फिर गुलिन जल्दी से मैगलिन को संभालता है और फिर मैगलिन मैगी से कहती है, अगर तुम सच में जियांग मिंग हो तो साबित करो, मुझसे मुकाबला करो, अगर तुम जीत गई तो ये साबित हो जाएगा कि तुम ही जियांग मिंग हो। और फिर मैगी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर ये दोनों सेम प्रॉप का पेंटिंग बनाती हैं। और मैगलिन दोनों हाथों से बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही होती है, लेकिन मैगी का एक हाथ नहीं चल रहा था, क्योंकि एक बार टूटू दौड़ते हुए जीने से गिरने वाला था और उसको बचाने के चक्कर में मैगी के हाथ में चोट लग जाती है। और मैगी अपने मन में सोच रही होती है कि शायद मैं नहीं जीत पाऊंगी। और तभी फैंग उसे मोटिवेट करता है और उससे कहता है, पिछले 10 साल में हुई गलतियों की वजह से तुम हार नहीं मान सकती, खुद पे भरोसा रखो। और फिर मैगी फैंग की बातों को सुनकर अपने 10 साल के दर्द को याद करती है और उसमें हिम्मत आ जाती है और फिर वो लास्ट 5 मिनट के अंदर दोनों हाथों से पेंटिंग बनाकर खत्म कर देती है। और फिर सब लोग उन दोनों की पेंटिंग को देखते हैं और मैगी की पेंटिंग को देखकर चौंक जाते हैं। और मैगलिन की पेंटिंग की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि मैगी की पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में वो कोई फ्लावर पॉट है, ना कि पेंटिंग। और सब उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और गुलिन की आंखें फटी रह जाती हैं और मैगलिन से ये बर्दाश्त नहीं होता और चिढ़कर मैगलिन कहती है, ये कैसे हो सकता है, ये सिर्फ एक हाउसवाइफ है। और वहाँ ये मेहमान उसे कहने लगते हैं, मैगलिन बस करो, अब ये प्रूफ हो चुका है कि यही जियांग मिंग है और तुमने जियांग मिंग की रेपुटेशन को बर्बाद करने की कोशिश की। और अब मैगलिन के पास किसी का फोन आता है और उसे पता चलता है कि प्रोफेसर ली आ रहे हैं। और ये बात जानकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और मन में सोचती है, अब तो मैगी का पर्दाफाश हो ही जाएगा, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं था कि मैगी ही जियांग मिंग है।
और अपने मन में कह रही होती है ये साबित होते ही इसे घुटनों में लाकर माफी मंगवाऊंगी। और अब प्रोफेसर ली की एंट्री होती है और उनके साथ बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं और ये सारे के सारे प्रोफेसर ली के स्टूडेंट हैं और बहुत ही नामी और बहुत ही फेमस पेंटर हैं। और मैगलिन मैगी को बातें सुना रही होती है और गुलिन भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसको भी इसी बात का इंतजार था कि ये प्रूफ हो जाए कि मैगी जियांगमिंग नहीं है। और अब प्रोफेसर ली अपनी टीम के साथ आ जाते हैं और मैगलिन उनका वेलकम करती है और सबको लगता है कि प्रोफेसर ली और ये सारे लोग मैगलिन के बुलाने पर आए हैं क्योंकि मैगलिन ने अपनी एक झूठी इमेज बनाकर रखी थी कि वो प्रोफेसर ली के टॉप स्टूडेंट में से एक है। और अब मैगलिन की इज्जत का पोपट होने वाला था क्योंकि प्रोफेसर ली मैगलिन को इग्नोर करके सीधा मैगी के पास चले जाते हैं और कहते हैं मैं यहाँ आज सिर्फ और सिर्फ जियांगमिंग के लिए आया हूँ। और जितने ही पेंटर प्रोफेसर ली के साथ आए थे वो सब के सब मैगी को सीनियर सिस्टर बोलकर रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। और अब ये सब कुछ देखकर मैगलिन और गुलिन की आंखें फटी रह जाती हैं और फिर मैगी सबको थैंक यू बोलती है कि सब लोग अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर उसके लिए यहाँ आए। और फिर मैगलिन उन लोगों से कहती है मतलब तुम लोग मेरे फोन करने से यहाँ नहीं आए। और वो लोग उससे कहते हैं भला हम तुम्हारी वजह से क्यों आएंगे, तुम हो ही क्या, तुमने तो अपना कोई भी काम ठीक से नहीं किया और ना ही कुछ सीखने की कोशिश की। और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि मैगलिन ने प्रोफेसर ली को हरासिंग मैसेज भेजे थे मगर प्रोफेसर ली ने उसे दया दिखाते हुए अकेडमी से निकाल दिया था, उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं की थी। और अब सारे के सारे पेंटर मिलकर उसकी पोल खोल रहे होते हैं, उसकी धज्जियां उड़ा रहे होते हैं। और फिर पार्टी में मेहमान कहने लगते हैं तुमने तो कहा था कि तुम प्रोफेसर ली की फेवरेट में से एक हो, मतलब तुमने हर एक बात झूठ कही। और अब मैगलिन दबी हुई आवाज में अपनी सफाइयां दे रही होती है और अब गोलन उसके ऊपर भड़क जाता है और उससे कहता है तुमने मुझसे हर एक बात झूठ कही। और वो उससे कहती है क्योंकि मैं आपसे प्यार करती थी, आपके साथ रहना चाहती थी, इसलिए सब कुछ किया। और अब जाकर गोलन को यकीन होता है कि मैगी ही जियांग मिंग है। और अब वो जल्दी से मैगलिन का हाथ छोड़कर दौड़ करके मैगी के पास आता है और उससे कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ही जियांग मिंग हो, और अब हम दोनों मिलकर हमारी कंपनी को टॉप पर ले जाएंगे। और गोलन की ऐसी बातें सुनकर मैगी को घिना रही होती है और फ्रैंक उसे मैगी से दूर कर देता है। और अब गोलन अपने मुंह से कहने लगता है कि वो गलत था और फिर जल्दी से मैगलिन का हाथ पकड़ के खींचता है और कहने लगता है ये सब इसकी गलती थी, इसने मुझे बहकाया। और अब इन दोनों का झगड़ा होने लगता है और गोलन मैगलिन के गाल में थप्पड़ लगा देता है और मैगलिन भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है मगर गोलन उसका गला पकड़ लेता है और इन दोनों का बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है। और फिर ये सब देखकर प्रोफेसर ली चिल्ला पड़ते हैं और कहते हैं ये आर्ट गैलरी है, तुम दोनों यहाँ से बाहर जाकर लड़ो। और गोलन से कहते हैं अब पछताने का कोई फायदा नहीं, तुमने इसके 10 साल बर्बाद कर दिए। और वो साथ ही साथ गोलन और मैगलिन को पेंटिंग वर्ल्ड से हमेशा के लिए बैन कर देते हैं। और अब मैगलिन अपने घुटनों पर आ जाती है और प्रोफेसर ली से भीख मांगने लगती है प्लीज मुझे बैन ना करें। और गोलन भी उनसे बैक कर रहा होता है मगर वो उन दोनों की नहीं सुनते। और फिर मैगलिन मैगी के पास आती है और उससे कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हारे और गोलन के बीच में कभी नहीं आऊंगी। और फिर गोलन आता है और मैगी से कहता है प्लीज जो कुछ हुआ मुझे उसके लिए माफ कर दो, कम से कम टूटू के बारे में तो सोचो, अगर मैं बैंकरप्ट हो गया तो टूटू का क्या होगा। और तभी वहाँ टूटू रोते हुए आता है और कहने लगता है माँ मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैं मैगलिन आंटी की बातों में आ गया था, प्लीज मुझे खुद से दूर मत करना। और गोलन कहता है प्लीज टूटू के लिए सब कुछ भूल जाओ और हमें माफ कर दो। मगर मैगी टूटू को खुद से दूर कर देती है और उन दोनों को माफ नहीं करती। और फिर गोलन कहता है हम अपनी गलती मान तो रहे हैं और तुम क्या चाहती हो। और फिर मैगी कहती है तुम दोनों की माफी ऐसी है जैसे कि मगरमच्छ के आंसू। और अब मैगी किसी की भी नहीं सुनती और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर गोलन और टूटू को पार्टी से बाहर निकलवा देती है ये बोलकर कि तुम इस जगह के लायक नहीं हो। और अब मैगी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए सबको अपनी पेंटिंग दिखाती है और सबको वो पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद आती है। और मैगी सबके सामने अनाउंस करती है कि वो पेंटिंग फैंक को दे रही है। और वहाँ आए सभी पेंटर ये जानते थे कि फैंक मैगी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और सब उसे फोर्स करने लगते हैं कि वो वही मैगी को प्रपोज करे। और फिर सबके कहने पर फैंक मैगी को प्रपोज करता है और फैंक के प्रपोज करने पर मैगी उससे कहती है मैं एक डिवोर्सी हूँ और मेरा एक बेटा भी है। और फैंक उससे कहता है मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और पिछले 10 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और आगे भी हमेशा तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा जब तक कि तुम मान नहीं जाती। और फिर फैंक की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होकर मैगी हाँ कर देती है और फिर पीछे से एक पेंटर फैंक को धक्का दे देता है जिससे वो मैगी के गले लग जाता है। और अब मैगी फैंक के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होती है और टूटू और गोलन भी दूर से खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। और टूटू अपने पापा से कह रहा होता मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। और गोलन कहता ये सब कुछ मेरा होता लेकिन मैंने अपने ही हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। और अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।